वेलकम। आज हमारा ये वास्तु का डे सेकंड है। सबसे पहले तो आज आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, अपने इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ सर, मेरा नाम राहुल पाराशर है और मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। मुंबई से कोर्स कर रहा हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ और टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ मेरा काम है। तो मैं प्रोजेक्ट्स करता हूँ यहाँ पर एज ए प्रोजेक्ट हेड। रिसेंटली मेरा शो एक ताज है जो Z5 पर रिलीज हुआ है, जिसमें मैं प्रोजेक्ट हेड था। और एक स्टेट ऑफ सीज Z5 पर दो प्रोजेक्ट मैं कर चुका हूँ। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है और मैं अभी ये वास्तु सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में ये काम तो शुरू हो चुका है। बट अगर कोई मेरे जैसा इंसान अगर काम कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उसको अगर वास्तु से रिलेटेड अच्छी जानकारी होगी तो वो अपने काम में भी इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे हम सेट्स बनाते हैं या हम लोग सेट पर काफी सारी चीजें पहले अलग अलग स्टूडियोज में जाते हैं हम लोग। तो इसलिए मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ। आई थिंक मैंने अपने बारे में जितना बताया काफी है अभी आपके लिए और मेरे सही ख्याल है जी, बहुत कुछ से। बता दिया आपने। और गरिमा जी, आप भी कल नहीं थे, आप आज जुड़े हैं। गरिमा जी, आप सुन रहे पा रहे हैं मेरे को या नहीं? यस सर। अगर हो गुड सकता इवनिंग। है अपना कैमरा, हाँ जी, प्लीज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर कैमरा दीजिए। नहीं, कैमरा तो नहीं कर सकती अभी क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। हाँ, कोई और बात नहीं, आप कोई नहीं, आप वैसे ही अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाय एवरीवन, माय सेल्फ गरिमा आर्गर। मैं मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और टैरो कार्ड करती हूँ। मुझे कम से कम 5 इयर्स हो चुके हैं करते करते। वास्तु मैं पहले भी कर चुकी हूँ और इस बार मैं सर के साथ जुड़ी हूँ। तो मुझे वास्तु, और मैंने एक दो सेशन पहले भी लिया है सर का, तो सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों के अंदर। और मैं अपनी जर्नी इसी के अंदर ही आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और बेसिकली मैंने एमटेक की हुई है कंप्यूटर साइंस में और मैं 2 साल लेक्चरर भी रह चुकी हूँ। बट आफ्टर मैरिज मेरा एस्ट्रोलॉजी में और न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, तो इस वजह से मैं इसमें अपनी जर्नी आगे बढ़ा रही हूँ। थैंक यू। वेलकम आप दोनों का। आप दोनों आज से ज्वाइन हुए हैं, अब भी काफी बंदे जो हैं जुड़े नहीं हैं, कुछ ऐसे होंगे जो रिकॉर्डिंग देखेंगे, चलो वो उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। हम आज के सेशंस को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने ये देखा था कि वास्तु होता क्या है, वास्तु की कहानी क्या है। जो आज से जुड़े हैं उनको वीडियो मिल, कल की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो उसको देख लेना। आज हम कर रहे हैं वास्तु, मतलब वास्तु का एक्चुअल मतलब होता क्या है कि किसी घर में, कि वास्तु के अनुसार किसी को तो कोई घर सूट कर जाता है और किसी को वो घर सूट नहीं करता। जबकि एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, सब चीज उनकी सेम होती है, लेकिन फिर भी उनको सूट नहीं करता। तो जी। हमारी, जैसे हमारी किस्मत होती है, किस्मत को तो हर कोई मानता है, भैया किस्मत है तो मिट्टी में हाथ डालो तो वो सोना, और अगर किस्मत खराब है तो सोना भी मिट्टी हो जाता है, ये तो सब मानते हैं। जी। तो आज हम बात करेंगे लक लाइन, किस्मत रेखा, हमारे घर की लक लाइन। सबको अपने हाथ में तो पता होता है हमारी हाथ की किस्मत रेखा कौन सी है, पता है? जैसे ये हमारा हाथ है, ठीक है, ये हमारा हाथ है, ठीक है जी। यहां से लाइन चलती है और यहां तक आती है, जिसकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, कोई कटी पटी नहीं है, कुछ नहीं है। आप उनकी देख लेना, उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है। वो सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं ऐसे इंसान, और जिस चीज में भी हाथ डालते हैं उनका काम बनता रहता है। कभी भी देख लेना किसी के भी हाथ में, और अगर ये लाइन कटी पटी होती है, कट गई, तो उसकी किस्मत ही फिर कटी पटी रहती है। जैसे ये हमारे हाथ की किस्मत रेखा है, ऐसे हमारे घर की भी एक किस्मत रेखा होती है। अगर वो सीधी, अच्छी, साफ सुथरी है तो हमारा घर अपने को अच्छा रहेगा लाइफ में। अगर वो वहां पर हमने कटी पटी, तो उसको नहीं कहेंगे। अगर वहां पर एंटी एलिमेंट्स कर दिए हमने, जो चीज वहां नहीं होनी चाहिए वो वहां आ गई, तो वो हमारी किस्मत को खराब कर देती है। ठीक है ना? ये तो सबको पता है हमारे हाथ में किस्मत रेखा अच्छी है या खराब है। तो ऐसी हमारे घर की भी किस्मत रेखा होती है, जो आज हमारा टॉपिक है, हमारे घर की लक लाइन क्या होती है। ठीक है? तो जी। आज का हमारा टॉपिक यही है कि कोई घर किसी को सूट करता है, किसी को सूट क्यों नहीं करता। जबकि अब देखो, ये एक सिंपल सा
किसी का घर है, सर जो आपने क्वेश्चन आप कह रहे थे ना पूछने के, आप बाद में जैसे हम ये कर लेंगे थोड़ी देर का टॉपिक, उसके बाद आप पूछ लेना। ठीक है सर। ओके। ठीक है ना राहुल जी? अब देखो, ये किसी का भी घर है, चार हो गए, ये हो गया नॉर्थ, उसके सामने हमेशा होता है साउथ, यहां होता है ईस्ट, तो यहां होता है वेस्ट। नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, ईस्ट मतलब पूर्व, और वेस्ट मतलब पश्चिम। ठीक है, ये हो गई हमारी चार दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। आपने जब भी वास्तु की बात करते हैं तो लोग कहते हैं 16 जोन एंड 32 एंट्रेंस। मोस्टली आप देखेंगे जो भी बड़े बड़े हैं वो सब यही बात करते हैं, 16 जोन एंड 32 एंट्रेंस। वो क्या होते हैं? देखो, हमने चार थे, चार को 8 कर दिया, चार से 8 हो गए। अब हम इसको और कर देंगे तो वो 16 हो जाएगा। लेकिन अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारे अब ये देखो, ये हो गया पूरब, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम। इन दोनों के बीच में ये होता है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम हिंदी में ईशान कोण कहते हैं। मतलब हमारे घर के भगवान की जगह, हमारे गुरुदेव की जगह, ये सबसे शुभ मानी जाती है। ठीक है जी? नॉर्थ ईस्ट घर में सबसे अच्छी जगह मंदिर बनाने के लिए। इसके बाद ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, तो इनके बीच में आता है साउथ ईस्ट, जिसको हम कहते हैं अग्निकोण। हमारा पैसा यहीं से आता है, साउथ ईस्ट से। ये वीनस की दिशा होती है, वीनस यानी शुक्र, शुक्र यानी हमारा पैसा। यहां पर अग्निकोण है तो किचन के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्ट जगह होती है। यहाँ आंख बंद करके किसी को भी बोल दो यार किचन बना लो, ठीक है जी? उसके बाद वेस्ट और साउथ के बीच में होते हैं साउथ वेस्ट, जिसको हम हिंदी में नैऋत्य कोण कहते हैं। ये होती है हमारी लाइफ की स्टेबिलिटी। अगर यहां पर कुछ गड़बड़ होगा तो हमारी लाइफ कभी सीधी नहीं होगी, हमेशा पे डाउन लगा रहेगा। हस्बैंड वाइफ के झगड़े मोस्टली यहीं से आते हैं, क्योंकि लाइफ अगर वो झगड़ा करते रहेंगे तो बच्चों पे फर्क पड़ेगा, काम धंधे में फर्क पड़ेगा, हमारी लाइफ स्टेबल नहीं होगी। तो साउथ वेस्ट सबसे सेकंड, फर्स्ट सेकंड, उसके बाद ये हो गया वेस्ट, और ये इसके बीच में हो गया नॉर्थ वेस्ट। इसको कहते हैं वायव्य कोण हिंदी में, और इंग्लिश में नॉर्थ वेस्ट, जिसको डिप्रेशन की जोन कहते हैं। अगर बंदा यहां पर ज्यादा देर बैठता है तो उसको बेकार फालतू की, जिस बात की कोई कहते हैं ना बेकार फालतू की टेंशन, वो हो जाती है, वो है नॉर्थ वेस्ट। अब हम अगर नंबर 1 की बात करें तो ये जो बीच का एरिया होता है 20 से 25%, ये होता है ब्रह्म स्थान। किसी भी घर का ब्रह्म स्थान सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ब्रह्म स्थान का मतलब है हमारी बॉडी की नाभि। हमारी नाभि में अगर कोई चीज, भारी चीज रख दो तो हमारे को दिक्कत हो जाती है। ऐसी ये है, यहां पर कभी भी कोई भारी चीज रख दी, कुछ रख दिया तो पेट में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है जी? तो अगर हम नंबर 1, 2 और 3 की बात करें तो ब्रह्म स्थान होता है नंबर 1, नंबर 2 पे आता है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण, भगवान की जगह, और तीसरे नंबर पे आती है हमारी साउथ वेस्ट, मतलब हमारी स्टेबिलिटी। तो हमारी जो किस्मत की रेखा होती है हमारे घर की, वो यहां से शुरू होकर यहां तक जाती है। अगर आप किसी के घर में जाकर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आप सिर्फ इस लाइन को ही ठीक कर दो, ब्रह्मस्थान ठीक कर दो, नॉर्थ ईस्ट ठीक कर दो, सॉरी नॉर्थ ईस्ट, हाँ नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, अगर आप इसी को ठीक कर दोगे सिर्फ इस लाइन को, तब भी 90% प्रॉब्लम उसकी लाइफ से खत्म हो जाएंगी। तो ये हमारे घर की किस्मत रेखा होती है। सर इसको बोलते हैं लक लाइन ऑफ द हाउस, ये हाँ बोलेंगे। जी, ये बोलेंगे लक लाइन ऑफ द हाउस, लक लाइन ऑफ द हाउस, मकान की किस्मत रेखा। ये इसमें गपचप बहुत सारा वो हो गया, मैं इसको दोबारा बना देता हूं।
किसी के घर में आप जाओ, कुछ भी नहीं समझ आता है, आप सिर्फ इसी लाइन को पकड़ लो और इसी को ठीक करके आ जाओ, आधी प्रॉब्लम उसकी वहीं ठीक हो जाएंगी। देखो जो बंदा जो काम करता है तो उसकी नजर उसी पे जाती है। अब देखो जो आप अगर वास्तु से जुड़े हो, आप कहीं जाओगे तो आपकी पहले नजर वास्तु पर ही जाएगी कि भैया यहाँ पर ये गड़बड़ है, ये सही है। ये देखो, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ये जो लाइन होती है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, और ये बीच का स्थान, जैसे हम इसको मिला देंगे तो ये बीच का स्थान आ जाएगा ब्रह्म स्थान। ये होती है हमारे घर की किस्मत रेखा। अगर ये गड़बड़ है तो बंदा पूरी जिंदगी परेशान रहता है, परेशान ही रहता है, उसको कोई हल नहीं मिल पाता। अगर कोई वास्तु वाला मिल जाता है जिसको नॉलेज होती है और ये पकड़ लेता है तो उसकी लाइफ सुधर जाती है। देखो यहां पर अगर टॉयलेट या किचन आ जाएगा, किचन आएगा तो वो रिश्तों को जला देगा, क्योंकि रिश्ते हैं यहाँ से हस्बैंड वाइफ के, उनको जला देगा। और अगर टॉयलेट आएगा तो उनके रिश्तों को गंदे पानी की तरफ कर देगा, क्योंकि राहु की जगह यही होती है। ठीक है जी। और ऐसी नॉर्थ ईस्ट अगर यहां पर टॉयलेट या किचन आ जाए तो बंदे को ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो सर कभी सोच रिलेशन, नहीं सकता। सॉरी सर, आपने कहा कि साउथ वेस्ट में अगर रिलेशन आता है तो क्या रिलेशन आता है सर? हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस। जी अच्छा, ओके ओके, मतलब बेडरूम, हम बेडरूम की बात करें। यहाँ पर जो है मास्टर बेडरूम होता है, जो घर का मेन मेंबर होता है उसका मास्टर बेडरूम आता है। जो भी है, आपके फादर है तो उनका आएगा, अगर आप घर के बड़े हैं तो आपका आएगा। ओके। ठीक है। साउथ ये साउथ सारी वेस्ट, चीजें हैं, इसको कभी भी खराब नहीं करना। सर जहां को साउथ, सर हाँ जी, साउथ वेस्ट को डिस्पोजल एरिया भी बोलते हैं ना? वो SSW होता है, इसके साथ होता है, वो यहाँ नहीं होता। अच्छा अच्छा, ओके ओके, जी सर ठीक। अगर आपने साउथ को डिस्पोज बना दिया, आपने रिलेशनशिप को डिस्पोज में डाल दिया तो क्या होगा? हमारे रिश्ते को हमने डब्बे में डाल दिया कचरे के, तो कचरा ही हो जाएगा जिंदगी। हमें सिंपल अभी लक लाइन की बात कर रहे हैं, बाकी आगे डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वो आगे हम धीरे धीरे जैसे हम करते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ यही है, जीवन की रेखा। क्यों किसी को कोई मकान सूट करता है, किसी को कोई मकान सूट क्यों नहीं करता? क्योंकि वो अपनी लक लाइन को खराब कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर टॉयलेट किचन आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो अपने वास्तु पुरुष होते हैं उनका हेड होता है। आप देखेंगे यहाँ से जो है कोई सी भी ऐसी बीमारियां जिसका कोई इलाज नहीं होता, क्योरेबल नहीं होती, वो सारी नॉर्थ ईस्ट से आती है। जिनके यहाँ टॉयलेट किचन आपको देखेंगे वहां पर उनको कैंसर, पैरालाइज, इस तरह की बीमारियां मिलेंगी ही मिलेंगी। और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ज्यादा टाइम भी अगर यहाँ गुजारती है, ज्यादा टाइम, मैं नहीं कह रहा हूँ थोड़ा टाइम, हर चीज एक लिमिट में होती है, तो कई बार क्या होता है माइंड जो है ना, क्योंकि ये माइंड की जोन है, और अगर यहाँ पर टॉयलेट वगैरह है और लेडीज यहाँ पर ज्यादा टाइम गुजार रही है तो बच्चे पे भी इसका असर आता है। जो होते हैं ना अंडर डेवलप जो बच्चे होते हैं उनका भी असर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत है। वैसे भी जोन अगर अच्छी है यहाँ पर रहेंगी तो बहुत बढ़िया रहेगा, बच्चे भी बिल्कुल जैसे हमारा भगवान की जैसे हमारा दिमाग होता है बिल्कुल अच्छे उस तरीके का होगा। लेकिन यहाँ पर वास्तु दोष है, और लेडीज जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं, टाइम पास करती हैं, ज्यादा टाइम यहाँ रहती हैं, तो बच्चे के माइंड पे भी असर हो सकता है। आप देखना जिनके भी जो कहते हैं ना जो कि आधे अधूरे बच्चे होते हैं जिनका माइंड पूरी तरह डेवलप नहीं होता, तो आप देखना उन्होंने ज्यादा टाइम या तो ऐसी जगह पर नॉर्थ ईस्ट में जो कि टॉयलेट किचन होगा वहां पर करा होगा, या फिर नॉर्थ ईस्ट जो कि डिप्रेशन की जोन होती है वहां पर करा होगा। तो बच्चों के जो कि ये डिप्रेशन की जोन है, अगर हम वहां पर रहेंगे तो हमारा दिमाग बेकार फालतू टेंशन आएगी, और जब दिमाग में बेकार फालतू टेंशन आएगी तो नचली बात है कि वो बच्चे पे भी असर पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले जब भी कुछ हो आप ये लाइन को ठीक कर दो। और अगर देखो अब ये घर का बीच का स्थान है, यहाँ पर कोई भी भारी चीज रखी हो, सीढ़ियां आ जाए, किचन आ जाए, कुछ भी आ जाए, इसका तो कोई उपाय नहीं होता। देखो नॉर्थ ईस्ट है, इसका कोई उपाय नहीं है। टॉयलेट है, किचन है, उसको बोल दो भैया हटाना ही पड़ेगा, वो माने तो माने, नहीं माने तो आप कुछ मत करो, आ जाओ वहां से, क्योंकि आपको सर रेमेडीज करोगे तो उम्मीद कम है कि रिजल्ट मिलेगा। सर सॉरी सर, डिस्टर्ब यू, आई एम डिस्टर्बिंग। इस बाजू में आपने 2 बार नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है, हाँ जी, अपोजिट नॉर्थ ईस्ट 2 बार हो गया। ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट ये है कि नॉर्थ वेस्ट है, जी ठीक है ना? जी। तो इसीलिए अगर यहाँ पर भारी चीज होगी, टॉयलेट आ गया, किचन आ गई या सीढ़ियां आ गई, उसको हटाना ही पड़ेगा। इसकी कोई रेमेडीज नहीं होती, इसकी कोई रेमेडीज नहीं होती, उनको हटाना ही पड़ता है। अगर वो हटाते नहीं है तो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है।
क्योंकि ये हमारी नाभि है और उसके ऊपर हमने कोई वजन रख दिया। कोई कंपनी अगर नहीं चल रही है तो आप देखोगे उसने यहाँ पर बीचों बीच में कुछ ना कुछ भारी सामान होगा, भारी मशीनरी लगा रखी होगी, उसको वहां से रिमूव कर दो, देखो कंपनी चलने लग जाएगी। जब कंपनी बीमार होगी ना तभी तो नहीं चलेगी, जब कंपनी हेल्दी होगी तो अपने आप दौड़ेगी। सिंपल, यहां से इसको हटा दिया, इनका कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मस्थान का नॉर्थ ईस्ट का कोई नहीं है, साउथ वेस्ट आप फिर भी थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन यहां पर भी देखो टॉयलेट किचन नहीं आता। अगर किसी को एग्जांपल लेना है कि मैं जो कह रहा हूं वो गलत है, साउथ वेस्ट में एक इलेक्ट्रिक वो ले लो, कुछ भी बनाने वाला, और कुछ भी बना लो, एक हफ्ता देखो हस्बैंड वाइफ में झगड़े शुरू हो जाएंगे बेकार फालतू के। कोई भी कर सकता है, पता चल जाएगा ये काम करता है या नहीं करता। सिर्फ कुछ दिन यहां पर चूल्हा रख के कुछ भी बनाना शुरू कर दो, हस्बैंड वाइफ में ना चाहता हुए भी झगड़े शुरू होने लग जाएंगे, क्योंकि वो हमारे रिलेशनशिप की जगह है और हमने वहां पर वो बना दिया किचन, तो हमारे रिलेशनशिप को वो खा जाएगा, क्योंकि वो आग में जल जाएगी। आग में जल गई तो मतलब लड़ाई झगड़े शुरू। कोई भी अगर इस बात को नहीं मानता तो आजमा के देख ले, अपने रिस्क पर, हमारे रिस्क पर नहीं, क्योंकि कल को अगर झगड़ा वगड़ा होगा तो वो उनके मैटर है, हमारा नहीं, हम सिर्फ बता रहे हैं। अगर कई होते ना जैसे मानते नहीं है इस बात को, नहीं मानते तो हाथ कंगन आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आजमाए और अपना रिजल्ट अपने पास रखे, फिर हमसे सोल्यूशन ना पूछे कि भैया ऐसे करा था ये हो गया मैं क्या करूं। या किसी की किचन हो तो आप देख सकते हो, किसी ना किसी की तो होगी यहाँ पर किचन, बतेरे जान पहचान के होंगे, तो देख लेना। वहां हस्बैंड वाइफ या तो सास ससुर वो भी हस्बैंड वाइफ है, मियाँ बीबी ये जो बेटा बहू है, किसी ना किसी में गड़बड़ हो रही होगी। मेन तो ये घर के जो बड़े होते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं, अर्निंग मेंबर्स होते हैं, उनको ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी की है, घर के अर्निंग मेंबर के लिए बेडरूम होता है, तो मोस्टली ये घर के जो सबसे बड़े हैं हस्बैंड वाइफ है उनको इफेक्ट करेगा ही करेगा। इसलिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ब्रह्मस्थान ये हमारे किस्मत की भाग्य रेखा है, इसको हमने भूलकर छेड़ना नहीं है। क्लियर है? ये दोबारा बताऊं? जी सर, क्लियर। अब ये तो क्लियर होगा ना, कोई मकान किसी को सूट करता है किसी को क्यों नहीं करता, पता चलो तो अपनी किस्मत को ही खराब कर रखा है तो। नहीं सर, ये जो लाइन है कि कोई घर किसी को सूट करता है किसी को नहीं करता है, जिसकी ये लाइन गड़बड़ होगी वो तो सर किसी को सूट नहीं करेगा ना, ये जो आपने लाइन बताई। सर ये जिसकी लाइन खराब होगी उसको सूट नहीं करेगा ना। अब माना आपके पास घर है, ये नहीं नहीं आप बेच के चले गए, दूसरा बंदा है उसने इसको ठीक कर लिया, हाँ, ठीक कर ठीक लिया कर लिया, तो ठीक कर होगा। गया, उसको ठीक कर गया। अब वही घर एक को सूट नहीं कर रहा था दूसरे को कर गया। अब दूसरा आया, माना उसको कुछ भी नॉलेज थी, उसने कुछ नहीं करा, हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहे थे, उसने यहाँ से किचन हटा के यार यहाँ अच्छा लग रहा, यहाँ कर रहा हूँ, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे हो गए। हम्म। और हाँ, पहले मतलब वाले उसने के करेक्शन लड़के हो कर रहे थे, दूसरे के बच गए, क्योंकि उसने उसको नॉलेज थी तो उसने उठा के यहाँ कर दिया। हम्म। क्लियर है ना? जी। या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें। मुझे पूछना था कि सपोज हमारे यहाँ एक हॉल है, एक छोटा सा रूम है और किचन है, तो हम हर एक कमरे का वास्तु देखेंगे ना, हॉल रूम का वास्तु देखेंगे, बेडरूम का भी वास्तु देखेंगे, किचन का भी अलग से मतलब अलग अलग, ये नहीं कि एक एज अ होल पूरा घर को लेके देखेंगे, अलग अलग देखो रूम है। मैं करता हूँ, पहली बात तो जो हमने पढ़ा नहीं है आप उससे आगे जा रहे हैं। अगर हम उसको आंसर करेंगे तो सबको ये होगा कि सब अपने अपना मैप लेकर बैठ जाएंगे। हफ्ता 10 दिन 2-4 दिन रुक जाओ, हम वहां तक पहुंचेंगे, फिर हर कोई अपने घर का मैप लेके आना, डिस्कस करेंगे। जी जी जी, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? ओके क्योंकि अभी हम सिर्फ लग लाइन, अभी हमने ना तो हमने दिशाएं पढ़ी हैं ना हमने एंट्रेंस पढ़ा है, आप बिल्कुल घर के वास्तु पे चले गए। मैं फिर भी लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर कर देता हूं, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं कर रहा, लेकिन जो हमने पढ़ा है अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो हमें आंसर करने में ज्यादा मजा आएगा। ये देखो ये आपका घर है, किसी का कोई भी साइज हो सकता है, ठीक है? ये हिस्सा आपने खाली छोड़ा हुआ है, ओपन एरिया है, ओपन टू स्काई है ये एरिया, ये पूरा एरिया कवर्ड है, ठीक है जी? तो ये पूरे एरिया का वास्तु होगा, उसमें अलग बेडरूम वगैरह कुछ नहीं देखा जाएगा, पूरे घर का होगा, इसका ब्रह्मस्थान निकलेगा, फिर वहां से उनकी दिशाएं निकलेंगी, ये अलग है क्योंकि ये ओपन एरिया है। अगर ये कवर हो जाएगा, इसके ऊपर लेंटर आ जाएगा, तो फिर पूरे घर का एक ही वास्तु होगा, कमरे का नहीं होगा। कमरे का वास्तु उस केस में होगा माना 3 फैमिली रह रही है, घर एक है लेकिन तीनों के किचन अलग अलग हो गए, फिर उन तीनों का अलग अलग होगा क्योंकि किचन सबका अलग हो गया।
जी सर, थैंक यू सर। तो सर लगता ये है कह मैं सकते हैं आपके कि क्वेश्चन का आंसर दे पाया हूँ, जो आपका जी सर, क्वेश्चन। जी समझ पाएंगे सर। ठीक है, और जी किसी सर। को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर ये जो आपने जस्ट लास्ट लाइन बोली कि अगर किचन अलग अलग है तो किचन अलग अलग माना, मतलब वास्तु फिर अलग अलग तरह से देखा जाएगा, तो वास्तु का अगर 3 फैमिली एक घर में रह रही है तो किचन उनका मापदंड हो गया कि अगर सर किचन अलग अलग है तो ही उनके लिए अलग अलग काम करेगा। देखो, एक फैमिली अगर उनका ज्वाइंट फैमिली है, फिर तो अच्छी बात है, खाना अलग बनेगा। सबका एक ही हो गया, ब्रेड बटर। जब सबने अपना सब अलग ही कर लिया, सबकी इनकम अलग है, सबके कमरे अलग हैं, तो उनका वास्तु भी फिर अलग ही हो गया। ओके। क्योंकि तो फिर उनकी एक लिमिट हो जाएगी ना, कि किसी को 2 कमरे अलॉट कर दिए, भैया ये तेरा हिस्सा है। पूरे घर का भी उनको इफेक्ट करेगा, लेकिन जो मेजर होगा वो उन्हीं का होगा, जो जिस कमरे में वो रह रहे हैं, जो उनका है। माना एक बिल्डिंग है, उसमें 4 फ्लैट हैं, तो चारों का अलग अलग होगा, ना कि एक, क्योंकि चारों अलग अलग फैमिली से अलग अलग खाना बना रही हैं। भले ही वो 3 भाई हैं, एक फर्स्ट पे रह रहा है, एक सेकंड पे रह रहा है, एक थर्ड पे रह रहा है, क्योंकि तीनों का फैमिली अलग अलग है। भले ही वो पूरी बिल्डिंग उनके पापा की है, लेकिन तीनों का अलग अलग होगा, क्योंकि तीनों की फैमिली अलग है, इनकम सोर्स अलग है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अलग है, हर चीज अलग है। ओके सर। सर आगे और क्लियर हो जाएंगे, डायरेक्शन बताएंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए धीरे धीरे आपको सब क्लियर होता जाएगा। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, आपको क्लियर होता जाएगा। आप कुछ पूछने का भी कह रहे थे, क्या पूछने का कह रहे थे आप बीच में स्टार्टिंग में, कि कुछ जनरल पूछना था आपने? हाँ सर, जनरल में एक्चुअली सर हमेशा ये सोचता हूँ वास्तु में कि जैसे जो डायरेक्शंस हम लोग देखते हैं, दिशाएं हम जो देखते हैं, हम हाँ लोग जी। हम लोग पृथ्वी के हिसाब से दिशाएं देखते हैं या ब्रह्मांड यूनिवर्स या गैलेक्सी के हिसाब से हम लोग दिशाओं को देखते हैं? सर हम दिशाओं को देखते हैं सूरज भगवान के हिसाब से, जहां से सूरज भगवान जी होते हैं। और दूसरा, हम जो देखते हैं मेन डिग्री लेते हैं उसकी, साइंटिफिक तरीके से, जो कि गूगल अर्थ से भी लेते हैं। अब आप इसको देख लीजिए, ये किसके बेस पर होता है। तो सर गूगल अर्थ तो सर जो सैटेलाइट है, और जो गूगल अर्थ वो ये जो है सैटेलाइट के हिसाब से आपको, चल रहा है। हाँ जी। जी, जो बोलिए क्या कहते सैटेलाइट हैं। है, जो सैटेलाइट है सर, सैटेलाइट के हिसाब से गूगल अर्थ काम कर रहा है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा आपने पहले आंसर दिया कि वो हम लोग सन के हिसाब से डायरेक्शन देखते हैं, तो हाँ अभी जी। सन के चारों तरफ सर पृथ्वी घूम रही है, हाँ जी। तो सन के चारों तरफ अगर पृथ्वी घूमेगी और पृथ्वी अपने आप में भी घूम रही है और सन के चारों तरफ भी घूम रही है, तो सर मेरा ये बेसिक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर पृथ्वी तो अपने आप में घूम ही रही है और सन के चारों तरफ भी घूम रही है, तो सर डायरेक्शन भी घूम रही है क्या? क्योंकि ब्रह्मांड नहीं घूम रहा है सर। डायरेक्शन देखो, जो पृथ्वी घूम रही है वो एक अपने अपने हिसाब से रोटेट कर रही है, लेकिन जो हमारे यहाँ जो सूरज भगवान जी जो निकल रहे हैं, उनका टाइम अगर सुबह 6 बजे का है, तो वो 6 बजे ही निकल रहे हैं, तो हमारी डायरेक्शन तो उस हिसाब से फिक्स हो गई। सर मेरी डायरेक्शन फिक्स हो गई, चलो मैंने देखा 6 बजे कि यहाँ पर सूर्योदय हो रहा है, तो 6 बजे हो गई। आप मेरा सर क्वेश्चन ये है कि सर ये अ, जो डायरेक्शन है, ये यूनिवर्स के हिसाब से होती है, आपके ब्रह्मांड के हिसाब से। तो सर मैं जब मेरी पृथ्वी घूम रही है तो सर मेरी भी तो डायरेक्शन घूम रही है ना, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सर डायरेक्शन देखो, ये है। अगर जी। सर एक मिनट, अगर आपकी पृथ्वी घूम रही है, तो सूर्य भी तो उनके साथ साथ धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो मूवमेंट कर रहे होंगे, वो उनका भी तो कुछ होगा। इतना तो साइंटिफिक डिटेल में हम नहीं गए हैं, कभी इतनी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ सर, लेकिन मैं आप क्वेश्चन कर मैं रहे हैं थोड़ा तो। गया था इसमें कि सन नहीं घूम रहा है, सिर्फ पृथ्वी उसके चारों तरफ घूम रही है, तो डायरेक्शन भी घूम रही है। अब पृथ्वी अपने आप में अगर गोल घूम रही है और मैं मान के बैठा हूँ कि ये पूरब है, तो मैं भी तो घूम रहा हूँ ना पृथ्वी के हिसाब से। जब सर पृथ्वी घूम देखो, रही है तो इनकी इतना तो डीप में मूवमेंट। देखो हम गए नहीं है, मैं क्यों आपको बोलूं कि भैया मैं इतना ज्यादा डीप गया हूं, इतना डीप नहीं गया हूं मैं। और ना ही कभी आज तक इतनी जरूरत पड़ी, क्योंकि जो अगर पूरा हमारा सामने है, तो पूरा वही के वही है, पृथ्वी घूम रही है। सबको पता है पृथ्वी घूम रही है, लेकिन अपने को तो नहीं पता चलता कि पृथ्वी घूम रही है। अगर अपने को दिख रहा हो कि पृथ्वी घूम रही है, जैसे ट्रेन चल रही है, फिर तो हम भी कहेंगे हाँ जी वो मूवमेंट कर रही है, तो हमारी डायरेक्शन मूवमेंट हो गई। चेंज हो रही है, करेक्ट। ट्रेन में अगर हम बैठे वो हैं तो हमें एक वो डायरेक्शन चीज तो हमें नहीं तो बोल दिखाई सकते। नहीं दे रही, तो हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं कि दैट इज फिक्स। करेक्ट, ट्रेन का तो एग्जांपल क्योंकि करेक्ट है कि अगर वो ट्रेन में। घूमेगी, अगर माना वो घूम रही है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, किसी का नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है और पृथ्वी घूम रही है, दिशाएं अगर घूम रही हैं, फिर तो ये नॉर्थ ईस्ट है, दूसरी जगह पे साउथ ईस्ट में चला जाएगा घूम के। जी। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना। नहीं सर, वास्तु में तो नहीं होता है, लेकिन हाँ वास्तु में क्योंकि डायरेक्शन समझी जाती हैं, इसलिए मेरा क्वेश्चन आया वास्तु में कि सर इस तरह ये, से। जी। सर देखो मैं अभी तक इतने बैच पा चुका हूं, अभी तक तो मेरे सामने ऐसा क्वेश्चन किसी ने करा नहीं, आप पहली बार आपने करा है। एक्चुअली सर लेकिन इनका सवाल
सन तो फिक्स है ना, फिर भी रोटेट कर रही, एक बार अपना सर्कल करती है और एक बार पूरे सन का। जी तो सन फिक्स है, सन ईस्ट में ही है, तो ऑलवेज वो हमें सुबह के टाइम में ईस्ट में ही दिखते हैं, और जैसे दोपहर या इवनिंग होता है तो वो नॉर्थ, अगर जब दक्षिणायन होता है तो दक्षिण की तरफ दिखते हैं। हाँ, सर लेकिन सर भी सन भी मूवमेंट करता है, सन फिक्स नहीं होता है सर। में जाते हैं। हाँ, अगर हम सन साइंस पढ़े फिक्स तो होते हैं। सन भी मूवमेंट करता है, फिक्स नहीं होता है सर वो भी। सर फिक्स नहीं, नहीं वो है अपना सन। ही रोटेट करता सन है, भी वो रोटेट अपने करता है, आप में लेकिन वो अपने रोटेट हिसाब से करता है, करता बट है। एक फिक्स जगह में। सर अगर हम देखेंगे ना, जब हम कुंडली करते हैं तो उसमें कुछ चीजें इतनी धीरे धीरे घूमती हैं कि वो हमको इफेक्ट हाँ, करती ही वो नहीं है, और कुछ इतनी फास्ट करती हैं कि हमें, अब जैसे हम कुंडली में देखते हैं मून होता है, मून 2.25 दिन में जो है चक्कर काट जाता है, और सन जो है वो 15 दिन में काटता है। और एक प्लेनेट है जो कि 1.5 साल तक रहता है। अब नेपच्यून केतु है, सालों साल एक जगह पड़े रहते हैं, हिलते ही नहीं है। जी तो वो सब चीजें होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमको इफेक्ट नहीं करती, लेकिन मून है फटाफट चेंज होता है, इसलिए 2 मिनट में हमारा मन अच्छा होता है, 2 मिनट में गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वो बहुत फास्ट कर रहा है। जो चीज फास्ट करेगी तो उसका इफेक्ट आएगा, जो स्लो स्लो करेगी उसका इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है सर, ये मुझे पूछना था एक। अब मेरे को पता नहीं कि आपको ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जहां तक मेरे को नॉलेज है उतना मैंने आपको रिप्लाई करने की कोशिश करी। जी सर। देखो सर, जिस चीज की नॉलेज नहीं है उसको साफ मना कर देना वो ज्यादा अच्छा है, कि बकायदा कि हम गलत इंफॉर्मेशन दें, वो गलत होगा। हाँ जी सर, आप और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर मैं एक बात बोलूं, सोम हाँ सर, जी जरूर बोलिए। इन्होंने जो क्वेश्चन किया है, हम डायरेक्शन सबसे पहले ईस्ट को सन को लेके करते हैं, लेकिन डिवीजन तो हम अर्थ की ही कर रहे हैं ना, हाँ, डिवीजन तो हम अर्थ की ही कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर हम डिवीजन अर्थ की कर रहे हैं तो उसमें हम मूवमेंट नहीं ला सकते। ये प्लीज जिसका साउंड आ रहा है वो अपने आप को म्यूट कर ले। हाँ जी सिम्मी जी। मैंने ये कहा कि हम सन को देख के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम डायरेक्शंस हमारे यूनिवर्स देता है हमें, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। लेकिन जब हम डिवीजन करते हैं तो हम तो अर्थ पे ही रह रहे हैं ना, डिवीजन तो हम अर्थ की कर रहे हैं ना, स्पेस हमारे लिए एक एलिमेंट में काउंट हो जाता है ना। देखो, अब इसको सारी आंसर चीज किसी, हम लॉजिक तो हम किसी भी तरीके से हम इसको आंसर कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो हम धरती पे, धरती अगर मूवमेंट कर भी रही है तो हमें तो नहीं पता चल रहा, हम धरती हाँ में ही उसको डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है ना, नहीं तो फिर मैं भी दिल्ली पहुंच जाती है ऐसे ही पठानकोट से। सही है, और क्या। क्योंकि देखो, जो चीज हमें दिखाई दे रही है, जो मूवमेंट कर रही है, तो उसका इफेक्ट होगा। जो चीज हमें दिख ही नहीं रही, मूवमेंट कर रही है या नहीं कर रही, अब जैसे मून है, बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट करता है, तो 2 मिनट में हमारा मन अच्छा होता है, 2 मिनट मन खराब हो जाता है, तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर आएगा। मूवमेंट का इम्पैक्ट हम पर नहीं है अर्थ का, हम वहीं पे ही हैं। ठीक है ना। नहीं सिमी जी, मेरा मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि हम पर क्या इम्पैक्ट है। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर अर्थ घूम रही है और अगर हम लोग दिशाओं को, गैलेक्सी या सूर्य की सिचुएशन, या हम लोग अगर दिशाओं को या तो हम अर्थ के अंदर बांट कर बैठे हुए हैं तो फिर ठीक है, हमने बांट लिया, हम उसके साथ में घूम रहे हैं, तो हमारा और दिशाएं साथ साथ घूम रही हैं। जी अगर जी ब्रह्मांड के जी हिसाब से दिशाएं हैं और पृथ्वी उसमें घूम रही है, तो क्या हमारी दिशाएं एक्यूरेट निकलेंगी? क्योंकि हमारी पृथ्वी जब घूमती है, जिस हिसाब से दिन रात होते हैं, तो हमारा भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। सूरज की तरफ से हम लोग घूमकर बैक साइड में आ जाती है पृथ्वी हमारी, जहां पर भी हम जी है। जी जी जी। तो अगर हमारी डायरेक्शन ब्रह्मांड के हिसाब से है तो डायरेक्शन करेक्ट कैसे हो सकती है? और अगर हमारी पृथ्वी के हिसाब से है तो मैं बात मान सकता हूँ, क्योंकि फिर हम पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन भी पृथ्वी के साथ रहेगी। जब मेरा हम अर्थ क्वेश्चन ये था। फ्लो पे करेंगे ना, निकालेंगे डायरेक्शंस, तब आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आप खुद ही नहीं आंसर देंगे। जी। देखिए, अगर किसी को नॉलेज है तो वो रिप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही रिप्लाई करूंगा। जिसको भी नॉलेज है वो रिप्लाई करे, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। अगर आपको किसी टॉपिक पे नॉलेज है तो आप शेयर करिए, सबकी नॉलेज सबके बांटने से बढ़ेगी, चाहे वो कोई भी पार्टिसिपेंट हो। कोई भी नॉलेज अपनी शेयर कर सकता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, कोई बाउंडेशन है नहीं। पर सर यहाँ तक कोई गया नहीं जहां तक राहुल सर चले गए। कोई बात नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, मैंने 3 साल हो गए मेरे को, आज तक किसी ने ये क्वेश्चन नहीं करा। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा उससे भी हमें।
इस क्वेश्चन को ढूंढेंगे हम भी सारे मिलके ना। नहीं नहीं, अच्छी बात है। देखो हर बार कोई ना कुछ नया सिखा कर ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारे को सामने प्रॉब्लम आएगी तभी तो कोई कुछ नया वर्ड इन्वर्ट करते हैं उसके लिए कि ये प्रॉब्लम आई है, इसको सोल्यूशन क्या निकलेगा। कुछ ना कुछ सोल्यूशन तभी तो निकलता है जब प्रॉब्लम आती है। जब प्रॉब्लम ही नहीं आती फिर तो लाइफ स्मूथ चल रही है। सर राहुल सर का जो क्वेश्चन है वो इट्स बियॉन्ड लाइक गैलेक्सी में अभी जाने की जरूरत ही नहीं है ना, अभी तो अपन अर्थ में ही है और सन का इफेक्ट अभी अपना हो रहा है, तो बेसिक चीजें पहले अपन करें शुरुआत। जी कोई ये बात बताइए नहीं, धीरे मैंने धीरे हाँ क्वेश्चन आ ये रहे हैं, आने दो। आंसर भी साथ साथ कोशिश करते हैं, आने दो। कुछ ना कुछ नॉलेज ही मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब लगेगा कि हाँ वो एक्सेस हो रहा है तो फिर हम उसको वहां रोक देंगे। आई एग्री, मैंने इसलिए पहले ही बोला था कि कोर्स से हेल्दी रिलेटेड नहीं डिस्कशन है। तो जी हेल्दी डिस्कशन तो होनी चाहिए। जी जी जी। ठीक है जी। अब देखो, अब हम जैसे कर रहे हैं जर्नल, अब हम जनरल वास्तु की बात कर रहे हैं। जी ठीक है जी। जनरल वास्तु में अब आप देखते हो लोगों के घर में पानी की टंकी टपकती रहती है। कभी नहीं होना चाहिए, पैसा कभी टिकेगा ही नहीं, पैसा भागता रहेगा उनका। अब लोग इस चीज को ध्यान नहीं देते। पानी टपक रहा है, टपकने दो। रोकना चाहिए ना। जैसे हम इसको रोकेंगे देखेंगे पैसा अपने आप टिकेगा। लोग क्वेश्चन करके आते हैं जी हमारे पास पैसा नहीं टिकता, पैसा भागता रहता है, क्या करें। सिंपल, अपने घर का जो पानी टपक रहा है उसको नल को ठीक करा लो। वो कोई नहीं कराता, बस रेमेडीज बता दो, रेमेडीज बता दो, पूछते रहते हैं उपाय। सबसे पहले पानी को रोको, पानी तो रुकेगा तो अपने आप पैसा रुकेगा। क्योंकि जो पानी जो है वो नॉर्थ जोन होता है, और नॉर्थ से ही हमारा काम धंधा बिजनेस नौकरी आती है। जब वही बह जाएगा तो कहां से टिकेगा पैसा। लॉजिक पकड़ोगे तो आंसर भी अपने आप मिलेगा। आपको अगर ऐसे कोई नॉलेज है तो आप भी शेयर कर सकते हो। पैसा नहीं बच रहा, सिंपल वेस्ट हमारी होती है डायरेक्शन, वहां पर अपना पर्स रख दो, आपका पैसा अपने आप बचने लग जाएगा। वो भी नहीं कर सकते हो पर्स में। सर फिर से बोलिए प्लीज सर, फिर से रिपीट कीजिए। पैसा नहीं बच रहा है आपका, जो आपका जी पर्स है जाके वेस्ट में रख दो। जैसे आप घर आ गए, पॉकेट से निकाला, रात को वेस्ट में रख दिया, सुबह फिर वापस पॉकेट में डाला और चल दिए काम पर अपने। ओके। चाहे लेडीज है तो लेडीज का पर्स, जेंट्स है तो जेंट्स का पर्स। जी क्लियर है। सर, ये जी फंड्स की जगह बैंक अकाउंट की जो चीजें होती हैं वो भी रख सकते हैं क्या? सर आप कुछ भी रख सकते हैं जो मनी से रिलेटेड है। आपको जी कुछ भी नहीं मिलता है ना, तो आप एक वो ले लो गुल्लक, जो बच्चों के लिए नहीं है जिसमें पैसे डालते हैं। आप वो वहां रख दो, रोज के 1-2 रुपए 10-20 रुपए जो आपका दिल करे वो उसमें डालते रहो, तब भी देखो आपकी सेविंग होगी। क्योंकि सेविंग की जोन है, सिंपल, कुछ नहीं है। सर सर मेरा इसमें तो ग्राउंड कभी फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का भी कोई कोई मतलब इशू नहीं है। है या? आपको सिर्फ अपना जहां आप रहते हैं उसको देखना है। आपने ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर को नहीं देखना। जहां आप रहते हैं, जो भी फ्लोर पे आप रहते हैं उसकी वेस्ट डायरेक्शन में। सर रहते तो जैसे सर हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, पर ग्राउंड फ्लोर पे उस तरफ मेन गेट है, टॉयलेट है, वहां कोई पर तो बात रख नहीं नहीं, सकते? ऊपर आप रहते हो तो ऊपर रखो ना, क्या दिक्कत है। ठीक ठीक है सर। कहीं पे भी रखो, लेकिन वेस्ट में रखो, चाहे नीचे रखो चाहे ऊपर रखो। जो आपका होना चाहिए, ये नहीं कि पड़ोसी घर में रख के आ जाओ। सर एक बात पूछनी थी, सपोज हाँ हमारी जी। किस्मत में हॉरोस्कोप में ही लिखा हुआ है कि पैसा हम सेव कर ही नहीं सकते, तो इस टाइम तो एस्ट्रोलॉजी को भी ये फॉर्मूला फेल कर देगा क्या, जो आपने कहा बैक टांगने का? तो भगवान ने जो चीज हमारी किस्मत में लिख दी उसको तो कोई भी नहीं बदल सकता। अगर लिखा एक्सीडेंट होगा तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। लेकिन हम हेलमेट तो पहनना हमारे हाथ में है, या वो भी ओके। नहीं है। या भगवान जी कह रहे हैं हेलमेट मत पहनो, चोट तो लगेगी, हो सकता है शायद थोड़ी कम हो जाए। जी जी अगर ऐसे हर कोई सोचेगा तो फिर तो वो बंदे को हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे, कहेंगे वो तो मर ही रहा है, मरने तो काहे को पैसा खर्च करना। जी सर। मेहनत से सब चीज आप बदल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप एफर्ट्स तो करो उस काम को करने के लिए। आप घर बैठे और बोलो जी रोटी बन के मेरे मुंह में आ जाए, हाउ इट्स पॉसिबल। आपको एफर्ट्स तो करना पड़ेगा ना। एफर्ट्स नहीं करेंगे जी तो कैसे। एफर्ट्स तो करना पड़ेगा आपको। अब आप बोलो जी एस्ट्रोलॉजिकल फेल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर चीज का एक टाइम होता है। आपका टाइम पीरियड जब जैसा खराब चल रहा है तो वो आपको रिजल्ट देगा ही देगा। आपने वो रेमेडीज कर लिए, वो भले ही 10 में 3 हो जाए, 7 कम हो जाए, लेकिन तो देगा ही देगा। जी सर। चाहे वो वास्तु हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, कुछ भी हो, रिजल्ट अपना देते देते हैं।
सर एक सवाल सर पूछो सर। में टॉयलेट है, उसको कैंसर डिटेक्ट हो गया और आप उसको कहोगे नॉर्थ ईस्ट से हटा दो, ये घर से बदल दो या नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हटा दो, तो हो सकता है उसको जो 5 साल जीना है वो 10 साल जीजे, 15 साल जीजे, लाइफ जी उसकी बढ़ी है। और कहोगे रहने तो कैंसर तो हो ही गया, वो बेचारा जब 5 साल जाना था वो 2 साल में लटक लेगा। जैसी सोच, कहते मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर हाँ आपकी सर। सोच कॉन्फिडेंस है तो आप सब काम कर जाओगे, और आपकी सोच खराब है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, जितने मर्जी कोर्स कर लो सब धरे रह जाएंगे, यूज नहीं कर पाओगे। सर अगर लक को लेके आना है लाइफ में, लक को अगर लाइफ में लेके आना है तो किस जोन में क्या करना चाहिए, कुछ उपाय अभी बताएं। आप मतलब पहुंचने तो दो। जी अभी हमने 16 जोन करी कहाँ है, 16 जोन करेंगे तो एक एक जोन में पता चलेगा, SSCW होती है कॉन्फिडेंस की। लेकिन हमें पहले वहां तक पहुंचने तो दो, अभी तक तो हमने जमीन ही नहीं खरीदी। पहले हम जमीन देखेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर चार दीवारी करेंगे, फिर लेंटर डालेंगे, फिर हम उस जोन पे जाएंगे। अभी तो हमने कुछ भी नहीं करा, अभी तो हमने सिर्फ घर की किस्मत रेखा पड़ी है। कल हम जी जमीन जी के कि जमीन हमारे को सूटेबल है या नहीं है, कैसे हम चेक करेंगे पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। जी सबसे सर। जी पहले जैसे जैसे एक प्रोसेस आगे बढ़ता है मकान खरीदने के लिए, हम उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। पहले हम प्लॉट लेंगे, फिर बाउंड्री करेंगे, फिर लेंटर डालेंगे। लेंटर डलेगा तभी तो हम उस घर में रहेंगे, नहीं तो बारिश आके सब गड़बड़ कर देगी। जी सर। जब हम उस घर के अंदर लेंटर डाल लिया, हम उस घर के अंदर चले गए, तभी तो हमारी किस्मत उससे जुड़ेगी। जब हम उस घर के अंदर गए नहीं, जमीन ही नहीं खरीदी, तो हमारी किस्मत क्या करेगी उसमें। बताइए जी, गलत कहा मैंने या सही कहा। मजा जब आता है जो हमने करा है, अगर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं। अगर हम आउट ऑफ द वे जाकर क्वेश्चन करेंगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि हम कोर्स कर रहे हैं वास्तु का और क्वेश्चन कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के, तो वो मजा नहीं आएगा। जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करें तो वो ज्यादा बेस्ट है। अब हमने जो करा है हमारी लक लाइन, किस्मत की रेखा, और हम जा रहे हैं SSE कॉन्फिडेंस की जोन में। वो एक बंदा जिसको आता है उसके लिए तो वेल एंड गुड, क्योंकि उसको आंसर मिल गया। बाकी 8 वो देखते रह गए, वो कहेंगे ये तो बहुत टफ है, हमें तो आएगा ही नहीं। इसलिए सबको साथ लेके चलो, आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 110% आएगा। ऐसा कोई नहीं है किसी के दिमाग में क्वेश्चन हो और वो टॉपिक ही ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कॉन्फिडेंस का जोन भी आएगा, आपका मनी का भी आएगा, जॉब का भी आएगा, डिप्रेशन का भी आएगा, पेट खराब का भी आएगा, सब आएंगे। लेकिन डे वाइज डे जैसे प्लान कर रखा है उस हिसाब से वैसे करने को। मैं तो 3 दिन में करा दूंगा, मैं 3 दिन में बैच खत्म करूं, 3 दिन में फिर अगला बैच चालू कर दूंगा। मेरे को तो पैसे मिलेंगे, मुझे क्या है, मैं तो फटाफट करा दूंगा। लेकिन समझ भी तो आना चाहिए, कल को कोई ये ना बोले किस गधे से आप सीख के आए हो, आपको आता तो कुछ है नहीं। कम से कम आप सामने वाला कोई क्वेश्चन करा, आप उसको धड़ाक से आंसर तो कर सको कि भैया ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, और लॉजिक के साथ, भैया ये चीज ऐसे है, शर्त लगा लो जितने की मर्जी, ये ऐसे ही होगा। ऐसा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ये तो ना 3 दिन में करा दिया खत्म हो गया जी कापियों के अंदर, हमें वो नहीं करना। मेरा सबसे पहला सिद्धांत होता है कापी किताब घर के अंदर ही, यहाँ नहीं लानी। यहाँ समझो, दिमाग में बैठाओ, दिमाग में बैठ गया तो सारी जिंदगी काम आएगा, और कापी किताब में जो लिख दिया वो सारी जिंदगी लिखा ही रहेगा। और जब जरूरत पड़ेगी फिर कापी उठा के देखोगे, पढ़ोगे, और जो दिमाग में घुस गया वो दिमाग में रहेगा। इसलिए मेरे किसी भी बैच में मैं किसी को कुछ भी लिखने को नहीं बोलता कि कापी पेन रख दो साइड पे, नहीं लिखना। चाहे वास्तु हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, सिर्फ समझो, समझ लो, लिखना है। रिकॉर्डिंग आपके पास है, पूरा दिन आपके पास है, जब मर्जी लिखते रहो, जो आपका दिल करे वो लिख लो। लेकिन अगर आप यहाँ लिखोगे तो लिखते ही रह जाओगे सारी जिंदगी, लिखने की आदत पड़ जाएगी। लिखना है, रिकॉर्डिंग मिल रही है, अगले दिन लिखो ना, कौन मना कर रहा है आपको। जो आपका दिल करे वो लिखो, जो अच्छा लिखता है लिखो, जो बेकार लगता है उसको छोड़ दो। नोट्स बनाओ, अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा नोट्स बनाना गलत बात है, लेकिन वो अगले दिन बनाओ ना। रिकॉर्डिंग आ रही है आपके पास, और रिकॉर्डिंग जब तक यूट्यूब रहेगा रिकॉर्डिंग उसके अंदर रहेगी, देखते रहो आप और नोट्स बनाते रहो। मेरा पहला नियम है, मैं किसी को नहीं बोलता कि भैया आप ये लिखो, मैं कहता हूं सिर्फ समझो, समझ लो, उसके बाद आपका दिल करे अगले दिन लिखते रहो, कोई जरूरत नहीं है वैसे तो, क्योंकि जो चीज दिमाग में आ जाएगी तो वो हमेशा के लिए आ जाएगी। इसीलिए कोशिश करो समझने की, लॉजिक पकड़ो, क्या कहना चाहता हूं मैं। अगर वो क्लियर हो गया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका सब चीज दिमाग के अंदर आ गया। वास्तु मतलब कुछ नहीं, वास्तु मतलब खत्म, कुछ नहीं है।
सब आते हैं आंख बंद करके, भैया ये तेरा ऐसे ये वैसे है, मुझे मैप भी नहीं चाहिए। और थ्योरेटिकल करोगे तो बस घूमते ही रह जाओगे। थ्योरी 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 क्या होती है? गोल 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 जलेबी जिसका कोई एंड नहीं मिलता। और जो आपके दिमाग में आप यहीं से कहोगे यार ये रख मिटाओ इसको, होगी जलेबी गोल खत्म। इसलिए उस तरीके से करो, लिखना नहीं है, लिखोगे तो फिर लिखते ही रह जाओगे। अपना सीधा सीधा फंडा है, जो चीज है समझो, समझ के तो सारी जिंदगी, और जो लिख दिया तो वो फिर सारी जिंदगी ढूंढते रहो, कहाँ लिखा था, कौन सी डायरी में लिखा था, कब लिखा था, ढूंढो। सर साउथ वेस्ट में अगर वॉशिंग मशीन हो तो? भूल जाओ। सर किसने क्या? क्वेश्चन करा? पहले जरा अपना नाम बताना। शांति। शांति जी, मैं इतनी देर से यही कह रहा हूँ कि हमने जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करो, उसी से रिलेटेड हाँ क्वेश्चन तो करो, साउथ लेकिन साउथ फिर वेस्ट उससे है आगे सर। चलोगे। नहीं साउथ वेस्ट ये तो लग। सुन, एक मिनट, अभी हमने सिर्फ टॉयलेट किचन और यही पढ़ा है। हम जब जिस जोन पे एक एक डिटेल में जाएंगे तब हम बात करेंगे उसकी, वॉशिंग मशीन की। वॉशिंग मशीन का एक अलग से चैप्टर आएगा कि वॉशिंग मशीन कहाँ रखनी है। ओके सर ठीक है। अब आप बोलोगे वॉशिंग मशीन हो गया तो दूसरा कहेगा फ्रिज का भी बता दो, तीसरा कहेगा अरे जूतों का भी बता दो, हमारे घर में जूते कहाँ रखेंगे, तो वो तो फिर सबका घर का वास्तु ऐसी हो गया, फिर तो हमारा पूरे 10 दिन में एक भी नहीं हो पाएगा, हम सबके क्वेश्चन के आंसर ही करते रहेंगे। अरे हर एक चीज आएगी, वॉशिंग मशीन कहाँ रखना है, बेड कहाँ रखना है, हम टॉपिक के हिसाब से कराते जाएंगे, आप आराम से समझ जाओगे, पूछोगे नहीं ये क्वेश्चन भैया कौन सी चीज कहाँ रखूं। सर उसने नहीं पूछा सर मैं उसका अपने घर का ही क्या है? लाइन चेक करने लगी तो साउथ वही वेस्ट को अगर आप साफ रखें तो ज्यादा बढ़िया है। मैंने यही कहा, नॉर्थ ईस्ट ब्रह्मस्थान और इन चीजों को खाली साफ सुथरा रखो, सबसे बढ़िया आंसर है ये। अब वहां कुछ भी रख दोगे वो दिक्कत देगा ही देगा। अब देखो वॉशिंग मशीन का काम क्या होता है? घुमाना। वो गोल गोल घूमती है, पानी को घुमाती है, और हमारी लाइफ को भी घुमाती रहेगी। हम घूमते रहेंगे बेकार फालतू के, कोई काम करना हम सोचते रहेंगे, करें ना करें, करें ना करें। ये जो क्वेश्चन है इनको प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं, जो हमने पढ़ा है उसे ही करो। हमने पढ़ा ये लक लाइन, मतलब ये लक लाइन टॉयलेट एंड किचन, इसके अलावा आप कुछ और ऐड कर दोगे तो फिर वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। हम जो पढ़ रहे हैं प्लीज आपसे बार बार रिक्वेस्ट है वहीं तक करो, नहीं तो आंसर देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आंसर देता रहूंगा। वो वॉशिंग मशीन रखने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है ईएससी चर्निंगी, जहां पे हम दही बिलोते हैं, वहां रख दो। जो जो जोन डिस्पोज की होती है वहां रख दो, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रख दो, एसएसडब्ल्यू में रख दो, क्योंकि डिस्पोज की जोन है और वो पानी को घुमाते हैं, डिस्पोज करते हैं। लेकिन हम जो चीज पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी को क्लियर करोगे ना तो आपको बिल्कुल समझ आएगा। अब जैसे हमने बोला साउथ वेस्ट सबसे बेस्ट है बेडरूम, उसके अलावा और कुछ भी आएगा तो सब गड़बड़ है, वॉशिंग मशीन भी गड़बड़ है। वो सबसे बेस्ट है मास्टर बेडरूम, जो भी घर का बड़ा है, जो अर्निंग मेंबर है, चाहे आपके फादर है, चाहे आपके हस्बैंड है, चाहे आपके सास ससुर है। उसके अलावा कुछ और भी करोगे तो कुछ ना कुछ पंगा रहेगा लाइफ में। ये इसका आंसर है। वो रिलेशंस खराब कर देगी शांति में वहां पे ना वो कुछ भी जो आएगा, बेडरूम के अलावा कुछ भी आएगा, रिलेशनशिप में फर्क पड़ेगा। वो एंटी एलिमेंट्स, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे ना एंटी एलिमेंट्स क्या होते हैं, तब आपको सब क्लियर हो जाएगा कि ये इसके ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है जी, आंसर तो मैं आपके सब क्वेश्चन का करूंगा, मैं ये नहीं करूँ आंसर नहीं करूंगा, लेकिन आपके इससे क्या होता है, जो सामने दूसरे है ना जिसको नॉलेज नहीं है, तो वो ये उसके दिमाग में ये बैठ जाएगा, ये वो टफ है, मेरे को समझ नहीं आने वाला। बस और कुछ नहीं है। आंसर तो आप मेरे से दिन भर पूछते रहो, मैं बताता रहूंगा, मुझे क्या है। उल्टा आप जितने क्वेश्चन पूछोगे मेरी नॉलेज ही बढ़ेगी, मेरे को नहीं आता होगा तो मैं कहीं से ढूंढ के लाऊंगा, आंसर करूंगा, मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हम पढ़ रहे हैं अगर हम वहीं तक रहें तो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट है। मैं बिल्कुल 25 दिन बोल रहा हूँ, 35 दिन लगेंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे, एक एक टॉपिक को कवर करते चलेंगे। हमने अगर जिस दिन 16 जोन करनी है तो 16 जोन ही करेंगे, चले वो 10 मिनट में हो जाए चाहे 1.5 घंटे में हो, उससे आगे मैं कराऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को उसी टॉपिक को क्लियर करना है और वो सबको करना है, एक को नहीं, एक को आगे दूसरे को नहीं आया ऐसा नहीं, सबको साथ लेके चलना है हमें, और सबका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। ऐसे नहीं कि भैया सीख लिया आया कुछ नहीं। आज हमने घर की लक लाइन करना था तो हम घर की लक लाइन ही करेंगे, आप जितना मर्जी कर दो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को इतने दिन में इतना कराना है, और जो मैंने आपको बोला है वो मैं कराकर जाऊंगा। ऐसे नहीं है कि मैं
फटाफट कराया और निकल लिया, नहीं, फटाफट कराने वाला मैं हूं नहीं। मैं आराम आराम से फुर्सत में धीरे धीरे कराने वाला बंदा हूँ। 25 दिन बोले, 30 दिन लगेंगे, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं। काम ऐसा करो जिससे सामने वाले को टेंशन हो। हम काहे को टेंशन लें? हमें तो सीखना है। हमें सीखना क्या है? हमें तो एक्सपीरियंस लेना है। इस उम्र में सीखेंगे तो ना, हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं अपनी लाइफ का। ये भी एक एक्सपीरियंस है कि हम वास्तु सीख नहीं रहे, हम वास्तु का एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि वास्तु का हमारी लाइफ में क्या रोल अदा करेगा, इससे हमें क्या हो सकता है, प्लस होगा या माइनस होगा। सीखने की उम्र तो चली गई, सीखने की उम्र तो 25-30 तक होती है। ये तो अब एक्सपीरियंस लेने की उम्र है, क्योंकि आई एम अप्रोचिंग 48। तो आप सब भी शादीशुदा हैं, 30 तो सब पार कर गए, तो सीखने की उम्र तो समझो गई। अब तो एक्सपीरियंस लेना है किसी भी चीज का, और अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाना है। एक्सपीरियंस ऐसे लेना है कि जो चीज सीख रहे हैं, 4 सीख रहे हैं, 4 अपनी तरफ से ऐड करके जाएंगे, 8 करके जाएंगे उसको। हम सीख नहीं रहे, हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं। जब आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा ना, तो आप जो 2 रुपए की चीज सीख रहे हो, 4 की अपने आप हो जाएगी, क्योंकि आप उसमें अपना एफर्ट्स भी डाल दोगे। वी आर नॉट लर्निंग हियर, वी आर गेटिंग एक्सपीरियंस। सिंपल, हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना है। माइंडसेट चेंज होगा तो अपना काम सब हो जाएगा। एक होता है ना कॉन्फिडेंस, अरे कुछ नहीं आता, अरे कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। वो पेपर में गए, कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, सफाई के 5 नंबर तो मिलेंगे ना, फेल तो फिर भी नहीं होऊंगा, फेल तो होऊंगा, कोई बात नहीं, 5 नंबर तो मिलेंगे। और एक जो बिल्कुल कुछ आता ही नहीं है, मरा हुआ है, वो वैसे ही पहले 0 है। जब उसको उम्मीद है 5 तो आएंगे, फिर थोड़ा बहुत इधर उसे जुगाड़ करके 33 ले ही आएगा। और जिसको पहले ये है कि कुछ आता ही नहीं है, वो वैसे ही मर जाएगा। हमेशा नेगेटिव में से भी पॉजिटिव निकालने की कोशिश करो, तो आप लाइफ में कभी मार नहीं खाओगे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं भैया कर सकता हूं। आता नहीं हो लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस, मैं करूंगा, और आप कर जाओगे। कुछ भी है, कहीं मार नहीं खाओगे जिंदगी में। वास्तु बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, बड़े आराम से आएगा, बड़ा इजी वे से आएगा। और मैं गारंटी कहता हूं आपको, कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ अपने घर की चीजों को देखना है और वहां से वो हटाते जाते हैं। आपकी लाइफ देखो अपने आप चेंज होती चली जाएगी। विद इन 20 डेज में आप देखोगे आपकी लाइफ में चेंज आएगा। किसी को जो हमने आज पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछिए। मैं बार बार कह रहा हूं, इसके लिए हम क्वेश्चन आंसर के लिए हम काफी टाइम देंगे। पढ़ेंगे हम 20 मिनट 25 मिनट, उसके बाद क्वेश्चन आंसर ही रहेगा, ताकि उस टॉपिक को सबके दिमाग में आता जाए। सर आई थिंक जितना आपने करा है वो सबकी समझ में आ गया है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सर आज तो हम इतना ही करेंगे। अब हम जो है कल करेंगे, क्योंकि हमारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होगी। हम थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा करेंगे और अच्छा करेंगे। हम वो नहीं कि 2 घंटे करेंगे, 2 घंटे करेंगे तो मैं तो 1 हफ्ते में खत्म कर दूंगा। हमें वो नहीं करना है, हमें थोड़ा करना है लेकिन अच्छा करना है। मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ 3 घंटे नहीं पढ़ना, 1 घंटा पढ़ो और अच्छा पढ़ो, 2 घंटे आराम से खेलो। थोड़ा करो और अच्छा करो, और इंजॉय करते हुए करो, मस्ती में, टेंशन लेके नहीं। मस्ती में करोगे तो हर काम अच्छा होगा, टेंशन फ्री। ये मेरी सोच है, हो सकता है कुछ को पसंद है, कुछ को ना पसंद है। सर करेक्ट सोचा आपने। तो आज के लिए हमारी क्लास 6 से 7 रहेगी, 7 के 7:15 जाएगी, अगर हमारा टॉपिक क्लियर नहीं होगा। ठीक है सर। अब हम किसी को कुछ पूछना है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको एंड करते हैं। कल मिलेंगे हम 6:05 पर, 7:05 जाए 7:10 जाए, अगर हमारा टॉपिक क्लियर नहीं होगा। किसी को कुछ पूछना है वो ग्रुप में भी मैसेज करके भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि क्लास खत्म तो आंसर नहीं मिलेगा। ग्रुप में क्वेश्चन करो, वहां पे भी आंसर मिलेगा। किसी को अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो वो फोन भी कर सकता है, फोन के लिए भी मना नहीं है। लेकिन अगर मैं बिजी होऊंगा तो काट दूंगा, थोड़ी देर बाद मैं दोबारा कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं करूंगा नहीं, मैं करूंगा जरूर, रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है। हम करने को तो एक दिन में सारे कर सकते हैं, लेकिन करो उतना थोड़ा सा जो दिमाग में बैठ जाए, रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है सर। जी सर। धीरे धीरे और आराम से खत्म करेंगे। हमारा 25 दिन का 1 महीने में खत्म करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, कि ताकि सबको समझ आए, कॉपी किताब की जरूरत ना पड़े, लिखना ना पड़े। आज का हमारा टॉपिक यही था। कल का हमारा जो है जमीन है, तो हम जमीन तक ही रहेंगे, जमीन से आगे नहीं बढ़ेंगे। भले ही वो 10 मिनट में हो जाए चाहे 1.5 घंटे में हो, हम जमीन ही करेंगे कल। कि जमीन लेनी है, कैसे देखनी है, किस तरीके से चेक करनी है, हमें पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। कल हमारा टॉपिक जमीन है, तो जमीन ही रहेगा। अभी कोई कुछ बोल रहा था, प्लीज बोलिए। नहीं सर, क्लियर अभी तक। कुछ डाउट होगा तो ग्रुप में डालेंगे। ओके सर, आई एम लीविंग। आप बताइए, अगर हम धीरे धीरे करें तो इसमें कोई दिक्कत है, या हमें फास्ट फास्ट करना है? जैसे आप बोलोगे मैं वैसे करा दूंगा। मैं 1 दिन में 2 टॉपिक
मैं 15 दिन में नहीं, खत्म। बात समझ में आनी चाहिए, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे करके बात समझ में आनी चाहिए। हेलो। हाँ जी ठीक है, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ, धीरे धीरे करके बात पूरी समझ में आनी चाहिए, हार्डली कोई देखता है। सपना जी भी कह रहे हैं कि ऐसे धीरे धीरे ऐसे ही सही है, फास्ट नहीं करना है। चलो ठीक है, धीरे धीरे ही करेंगे ताकि सबको समझ आए, ठीक है ना। तो आज का सेशन हमारा मोस्टली सेशन जूम के 1 घंटे के ही होते हैं, तो हम आज के सेशंस को अब हम यही खत्म करते हैं। अगर किसी को पूछना है तो पूछ ले, नहीं तो गुड नाइट, ठीक है। अब हम कल मिलेंगे सर। 6 ओके जी। गुड थैंक यू नाइट। सर, थैंक यू गुड सर। नाइट। गुड नाइट।